डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाले होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफ बनाना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू -5x + 10। तो देखें हम अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो हम पहले लेंगे एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो वाई को 0 पुट करेंगे, तो इस वाई की जगह 0 पुट कर दिया। -5x वैसे आ गया, 10 वैसे, ये माइनस का था उधर जाके प्लस को हो गया, 5 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। 10 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे 2, तो ये पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, तो y की 0 है। इस तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 पुट करना है, तो इस x की जगह 0 पुट करेंगे। ये मल्टीप्लाई होकर 0 तो 10 आ जाएगा, तो ये 0 और 10। अब ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करना है, पहले 2 लगाना है x पे, y की तरफ 0 मूव करना है। तो देखें यहाँ पे है 0 1 2 2 यहाँ पे लग गया, y में कहीं नहीं जाना, मतलब सिर्फ x में मूव करना, तो 0 यहाँ पे लग गया 2। इसी तरह फिर 0 10 y x में कहीं नहीं मूव करना, y की प्लस साइड पे मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 6 9 10 इसको स्केल के जरिए आपस में मिला देना है। तो अब देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक तो 2 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा 0 और 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 2 0 एंड 0 10। जी स्टूडेंट, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू है 2x - 1। तो इसी तरह पहले फॉर x इंटरसेप्ट y 0 पुट करेंगे, इस y की जगह 0 पुट कर दिया, 2x - 1। ये ना जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का मान हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 2 पे दोनों तरफ डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2 1/2 0। फिर जब हम y इंटरसेप्ट लेंगे तो x को 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये इस x की जगह 0 पुट हो गया -1, तो 0 - 1 आ गया। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि जी ग्राफ ड्रा करने के लिए जो पॉइंट था, पहला पॉइंट था 1/2 और 0। 1/2 और 0, 1/2 का मतलब है 0 और 1 के दरमियान ये 1/2 लग गया, और y में 0 मूव करना है। इसी तरह 0 x में 0 मूव करना, y में -1, तो यहाँ पे दोनों को मिला देंगे। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो 1/2 0 पे कट कर रहा है, दूसरा 0 और -1 पे कट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 1/2x - 3। इसी तरह x इंटरसेप्ट लेंगे तो y 0 पुट करेंगे, y 0 पुट हो गया, ये उधर जाके प्लस का 3, तो 1/2x इज इक्वल टू 3, 2 उधर मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, 6 और 0 बन जाएगा। जब y इंटरसेप्ट लेंगे x 0 होगा, इस x की जगह 0 पुट करें तो ये मल्टीप्लाई के 0, तो y इज इक्वल टू -3, 0 - 3 हो जाएगा। तो इसको भी हम ग्राफ पे ड्रा कर देते हैं उसी तरीके से। तो हमारे पास पॉइंट है 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 और y में 0 है। इस तरह 0 -3, y में -3 है, तो -1 -2 -3 इनको आपस में मिला देंगे। तो देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक 6 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा 0 -3 पे, तो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 6 0 एंड 0 -3। जी स्टूडेंट, अब इसका हम 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। तो उसी तरह पहले x इंटरसेप्ट y 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 आ गया, ये उधर जाके माइनस का 3/2, तो 3x इक्वल टू -3/2, 3 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 3 के साथ 3 कैंसल, तो -1/2, तो -1/2 0 आ जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट x 0, तो इस x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 3/2, तो ये बन गया -0.5 और 3/2 यानी 1.5। तो देखिए एक्स एक्सिस में लगेगा -1 और 0 के दरमियान में -0.5, और इसी तरह 1.5, तो ये 1 है और ये 1.5 बनता है, 2 और 1 के दरमियान में, 3/2 का मतलब 1, दोनों को आपस में मिला देंगे। तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पहले -1/2 और 0 पे कट कर रहा है, फिर 0 और 3/2 पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे।
जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। अब पहले एक फंक्शन दिया गया होता था, अब दो फंक्शन दिए गए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। और अब हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें कि ये दोनों ग्राफ, दोनों जो इनकी स्ट्रेट लाइन लगेगी ये कहाँ पे कट करेंगी। और हमारे जितने भी ये क्वेश्चन लग रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, इसकी कोई पावर नहीं है। जिसकी पावर ना हो तो वो लीनियर फंक्शन होता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में लगता है। तो इसमें ना हम अपने से वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स है, ये मैंने x लिख ली, इधर एफ ऑफ एक्स। देखिए इधर x की वैल्यू पुट करनी है। देखिए x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -1। ये -1 इसमें पुट करें ना, तो देखें 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 3 तो ये कितना, -2 प्लस 5 तो ये 3 प्लस का आ जाएगा। अब इस x की जगह 0 पुट करें, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अच्छा, ये अपने से वैल्यू लेनी है, चाहे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। सिर्फ हमने ये ग्राफ पे ये पॉइंट्स लगा के जो है ना लाइन ड्रा करनी होती है। तो अब देखो इस x की जगह 1 पुट करें, इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह इस x की जगह 2 पुट करें, 2 2 4, 4 में 5 ऐड करें तो 9। अब देखिए -1 और 3, -1 और प्लस का 3 तो पॉइंट यहाँ पे लग गया। फिर 0 और 5, x में 0, y में 5 तो पॉइंट यहाँ पे लग गया। इस तरह फिर प्लस में 1 और 7 तो पॉइंट यहाँ पे लग गया। इस तरह फिर 2 और 9 पॉइंट यहाँ पे लग गया। तो ये लाइन आपस में ऐसे मिला देंगे तो हमारे पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी। अब अगर ये जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, इसको लिखते हैं, इधर एक्स लिख लें, इधर जी ऑफ एक्स लिख लें। इस एक्स की जगह -2 पुट करें, -2 प्लस 2 तो देखें ये +2 बन जाएगा, +5 7। अच्छा, ये जो वैल्यू पुट करें अपनी मर्जी से पुट करनी है, जरूरी नहीं है जो मैंने पुट की है। लेकिन ये है कि कुछ माइनस में पुट करें, कुछ प्लस में, ताकि ग्राफ दोनों तरफ जाए। अच्छा, उसके बाद है -1 तो इधर -1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, +1 और 5 6। इस तरह इधर 0 पुट करें, ये पूरा 0 हो गया तो 5, 0 पे 5 आ गया। इस तरह फिर इधर 1 पुट करें तो -1 प्लस 5 4 आ जाएगा। इस तरह 2 पुट करें, -2 प्लस 5 3 आ जाएगा। इस तरह देखें -2 और +7 ये पॉइंट लग जाएगा। इस तरह -1 और 6 ये पॉइंट लग जाएगा। इस तरह 0 और 5 ये वाला पॉइंट लग जाएगा। इस तरह 1 और 4 ये वाला पॉइंट लग जाएगा। इस तरह फिर 2 और 3 तो ये वाला पॉइंट, इन तीनों को मिला देंगे। अब असल मकसद था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ग्राफ से वाजिया तौर पे नजर आ रहा है कि ये 0 और 5 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने ग्राफ से ही बताना है। तो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 और 5। हाँ, किसी में अगर आपको नहीं पता चल रहा वाजिया तौर पे, तो उसका भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। या तो इसी क्वेश्चन में बता देते हैं कि अगर हमें पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको फाइंड करने का भी तरीका है। तो उसका तरीका ये है, ये जो 2x + 5 है इसको x - 5 के इक्वल लिख दें। 2x + 5 इज इक्वल टू -x + 5। तो x वाले एक साइड पे कर लें, ये प्लस का x हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5 - 5 तो ये 3x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, इधर पुट कर दें तो देखें 0 + 5 तो ये आ जाएगा 5। तो देखें 0 और 5 तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया कि ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इधर ग्राफ के जरिए देख के बताना है। ये रफ पे करेंगे अगर आपने करना भी हुआ चेक करने के लिए। जी स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज 3x - 2 और जी ऑफ एक्स 10 - x। तो देखें इधर x और इधर एफ ऑफ एक्स। इस तरह पहले -1 पुट करें तो ये -2 आ जाएगा। फिर आप 1 पुट करें तो 1 आ जाएगा। इस तरह फिर 2 पुट करें 4 आ जाएगा। 3 पुट करें 7 आ जाएगा। इस तरह इसके भी पॉइंट निकाल लें, पहले -1 पुट करें तो 11, क्योंकि +1 तो ये 11 आ जाएगा। 0 पुट करें 10 आ जाएगा। 1 पुट करें 9 आ जाएगा। 2 पुट करें 8 आ जाएगा। 3 इसमें पुट करें 7 आ जाएगा। 4 पुट करें 6 आ जाएगा। तो उस तरह फंक्शन पे वैल्यू ड्रा कर देखें, -1 और -5 तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह 0 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह 2 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह
थ्री और सेवन यहाँ पे आ जाएगा, इनको हम आपस में मिला देना। इस तरह इसके पॉइंट लगा लेंगे, -1 और 11 ये आ जाएगा, 0 10 ये आ जाएगा, 1 और इनको मिला देना। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए इधर हम इधर से भी पता चल रहा है कि जहाँ पे सेम वैल्यू दी हुई है उसने, तो 3 और 7, देखो 3 और 7, इधर भी 3 और 7, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 3 और 7 पे है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लिख देंगे 3 और 7। अगर वैसे निकालना चाहें तो वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। जी स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। उसी तरह इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, -3 तो 10 आ जाएगा, -2 पुट करें 8 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे -4 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 2। इस तरह इसमें -3 पुट करेंगे -10 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे 7 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे -4, 0 पे -1, 1 पे 2। तो इसी तरह लाइंस को हमने ड्रा कर देना है। तो एक लाइन ये लग जाएगी, इन पॉइंट्स को लगाने से एक ये लग जाएगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका यहाँ पे आ रहा है, अगर आप गौर से देखें -3 और 10, -3 और -10, यहाँ पे देखें -3 और -10 निकला हुआ है, तो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर -3 और 10। दूसरा तरीका आपको बताया हुआ है, इन दोनों को हम सॉल्व करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है -3 और 10। जी इसी तरह इसमें भी वैल्यू -2 पे 2 आएगा, -1 पे 1 आएगा इस फंक्शन में, 0 पे -4, 1 पे -7, इस तरह 2 पे -10, इस तरह इस फंक्शन में। अब देखिए इस फंक्शन में थोड़ा सा देखना है कि मैंने ना -2 पुट किया है, तो -2 इसलिए पुट किया, ये 2 के साथ 2 कैंसिल होके जो है -1 बचेगा, -1 + 3 तो 2 आ जाएगा। उसके बाद मैंने 0 पुट किया, ये 0। अच्छा उसके बाद देखिए मैंने 1 पुट नहीं किया, 1 पुट कर सकते हैं लेकिन वो बटा में आंसर, क्योंकि इधर 1/2 बचता है और +3, तो वो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आपने अपनी मर्जी की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 2 पुट किया, 2 के साथ कैंसर, 1 में 3 ऐड किया 4। इस तरह फिर मैंने इधर 4 पुट किया, 4 के साथ 2 कैंसर, 3 में 4 ऐड, 2 में 3 ऐड करें तो 5 आ जाएगा। अच्छा इसकी उसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है लगा लेने कि ये -2 और 2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इस तरह -1 और 1 ये वाला आ जाएगा, -1 और -1 ये वाला आ जाएगा, इस तरह ये वाली लाइन लग जाएगी, और जब इसको लगाएंगे तो ये वाली लग जाएगी। अब इसमें देख लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और 2 है, -2 और 2, इधर से भी देख लें -2 और 2, -2 और 2। तो जो हम इसका जो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर -2 और 2। जी स्टूडेंट, अब इसका 5 पार्ट करते हैं। f(x) x-1, g(x) x² -4x + 3। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आ रहा है। जो f(x) है ये तो सिंपल लीनियर फंक्शन है, उस तरह -1 पुट किया तो -2 आ गया, 0 पुट किया -1 आ गया, इस तरह जो है 1 पुट किया तो 0 आ गया। तो हमने ना इसी तरह ये पॉइंट्स यहाँ पे लगा लेने हैं, पॉइंट्स लगा लेने हैं। -1 और -2 ये लग जाएगा, 0 और -1 ये लग जाएगा, 1, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा देंगे। अब ये जो वाला है ना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता बल्कि पैराबोला होता है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है पैराबोला। उसके लिए बाकी तो वैसे ही पॉइंट निकालने जैसे हम निकाल रहे हैं। इसमें 0 पुट किया, 0 इधर भी 0 तो 3 बच जाएगा, फिर 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, और ये 4 हो जाएगा और ये 4 0 आ जाएगा, 4 2 पुट करने से इधर 8 और +3 तो -1 आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे ये पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा एक तो ये पॉइंट आ गए। दूसरा आपने ना वर्टेक्स निकालने हैं। वर्टेक्स h इक्वल होता है -b/2a। इसमें ना ये वाली इसकी वैल्यू a1 है, b -4 है, c3 है। फिर नोट कर रहे हैं a1 है, b -4 है, c3 है, a1 b -4 c3। तो h होता है -b/2a। b की वैल्यू है -4 पुट हो जाएगी, 2 वैसे a की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 पुट हो जाएगी, 4 को 2 पे डिवाइड तो 2 आ गया। अब k कैसे निकालेंगे, इधर इस इक्वेशन में आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ ये 2 पुट कर देना, 2 इधर भी पुट हो जाएगा, 2 इधर भी पुट हो जाएगा, +3 है तो 4 -8 +3 तो ये 7, 7 में एक जगह माइनस, तो वर्टेक्स आ गया 2 -1। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ या तो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, ये पॉइंट ऐसा होता है। तो देखिए पहले हमने वर्टेक्स लगाना है, 0 1 2 2 और -1, तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये वर्टेक्स है इसका।
देखें 0 1 2 2 यहाँ पे आ गया -1। अच्छा उसके बाद पॉइंट लगा लेते हैं 0 3 0 3 यहाँ पे आ गया। इस तरह 1 0 तो 1 0 यहाँ पे आ गया। इसी तरह 2 -1 तो 2 हाँ जी 2 x में 2 है और -1 वो पहले हम लगा चुके हैं। इस तरह 3 0 भी लगा चुके हैं। इस तरह 4 और 3 ये वाला पॉइंट है। इस तरह इधर x में 0 था और 3 है, वो ये वाला पॉइंट है, वो भी लग गया। इसको इस तरह ऐसे पैराबोला फॉर्म में ड्रा कर देंगे। अब इसमें भी वही मकसद है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी तरीके से जैसे हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि ये वाला देखें यहाँ पे कर रहा है वो है 1 और 0। दूसरा देखें इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से 3 और वहाँ से जो है हमारे पास 4 है। मतलब एक्स एक्सिस में 4 है, ये देखें यहाँ पे 4 और इधर वाई एक्सिस में 3 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 4 और 3 है। और अगर ऐसे आपको नहीं पता चल रहा, अगर आपसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो एक्यूरेट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले तरीका बता चुका हूँ। इन दोनों को इक्वल रख लें। एक्स स्क्वायर -4x + 3 इज इक्वल टू x -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये रफ पे करना है सिर्फ हमने वेरीफाई करने के लिए कि जो हम पॉइंट बता रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर -5x + 4, तो फैक्टराइजेशन कर लें, मल्टीप्लाई करें तो 5 बने, प्लस माइनस करें तो 4, प्लस माइनस करें तो 5 बने, मल्टीप्लाई करें तो 4 बने। तो ये बनेगा -x -4x + 4। तो x कॉमन ले लें, x -1 -4 कॉमन ले लें, x -1, तो ये x -1 आ जाएगा और x -4 आ जाएगा। देखें x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। ये 1 इधर पुट कर दें, देखिए 1 बन जाएगा 0, तो दूसरा y का पॉइंट आ गया 0, ये आ गया 1 और 0, एक पॉइंट ये बन गया। इतना इसको 4 को इधर पुट करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 -1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो दूसरा आ गया 4 वाओ 3। तो ये हम पहले भी फाइंड कर चुके थे जी स्टूडेंट। ये भी उसी तरह का पार्ट नंबर 6 है। उसी तरह -1 पुट किया, आंसर 1 आया, 0 पुट किया 4 आया, पुट किया 7। ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन को पहले ड्रा कर लेते हैं। -1 +1, हाँ ठीक है, -1 और 1, तो पॉइंट यहाँ पे लग गया। 0 और 4 यहाँ पे लग गया, 1 और 7 यहाँ पे लग गया। इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, सीधी लाइन लगी, लीनियर फंक्शन। ये उसी तरह हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 1 पुट किया -5 आया, इसमें 0 पुट किया -8 आया, -2 पुट किया -8 आया, -3 पुट किया -5 आया। अब देखें जो h है ये -b/2 होता है, b की वैल्यू 2 है वो पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 है वो पुट कर -1 इसमें पुट करें, इसमें भी पुट करें, तो ये आपके पास k आ जाए, वर्टिक्स -1 और 9। तो ये देखें वर्टिक्स लगा देंगे -1 और 9, तो ये वाला पॉइंट -1 और 9। अच्छा पहले ना आपने कोशिश करनी है वर्टिक्स निकालने। वर्टिक्स निकालने के बाद इस फंक्शन में ऐसी वैल्यू पुट की, ये वर्टिक्स है, तो इस वर्टिक्स से कुछ 2-3 वैल्यू इधर पुट कर लें, 2-3 इधर पुट कर लें। इस तरह ग्राफ जो है ना आपका दोनों तरफ इधर भी जाएगा, वर्टिक्स के इस तरफ भी जाएगा। अगर आप एक ही तरफ का ग्राफ बना लेते हैं तो या तो आप इस तरफ लाइन खींच देंगे, इधर वाला हिस्सा रह जाएगा, या फिर इधर खींच देंगे इधर। तो पहले आप कोशिश करें वर्टिक्स लिख लें और उसको दरमियान में लिख लें, फिर इधर इधर वैल्यू पुट कर लें, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा ये वर्टिक्स निकला है, तो वर्टिक्स यहाँ पे लग गया इस तरह 1 और -5, 1 और -5 ये लग गया इस तरह। उसके बाद 0 और -8, 0 और -8 यहाँ पे लग गया। इसी तरह -1 और जो है 9 वो पहले लगा चुके हैं, जो वर्टिक्स भी है, -2 और 8 इस तरह, फिर -3 और ये। तो इसको इस तरह यहाँ से इस तरह भी ग्राफ खींच देंगे, इधर से इस तरह भी खींच देंगे। आप देखें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक बन रहा है -3 से -5 और दूसरा बन रहा है हमारे पास यहाँ से देखें 4 और 16। तो ये इधर आप चाहे लिख भी सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर -3 5 एंड 4 16। अगर यहाँ से ग्राफ से नहीं पता चल रहा तो दूसरा मेथड बताया, इन दोनों को इक्वल रख लें। ये देखें x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 3x + 4। तो x² + 2x - 8 -3x - 4, तो ये आ जाएगा x² - x
-12 मल्टीप्लाई करें 12 बने, प्लस माइनस करें 1 बने, तो 4x प्लस -4x प्लस 3x बनेगा फैक्टराइजेशन इसकी। तो x -4 3 कॉमन लेंगे तो x -4, तो ये x -4 और x प्लस 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -3। 4 इसमें पुट कर लें तो देखें 12 और तो ये कितना आ जाएगा, y आपका 16 आ जाएगा। 4 4 3 12 और 4 16। इस तरह -3 पुट करें, इसमें -3 पुट करें तो -9 और तो -5। तो देखें हम पहले बता चुके हैं 4 और 16 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और -3 और -5 है ये।